इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, कोई भी जब सत्संकल्प प्रारंभ होता है तो भगवान का काम जीव के बस का नहीं। प्रारंभ कब होगा, पूर्ण कब होगा, ये सब श्री ठाकुर जी का व्यवहार है। अपने को तो बस केवल इतना स्मरण करना है, क्या हम भी उसमें सौभाग्यशाली में पंक्ति में आएंगे क्या? बस हमने आज तक नहीं सुना कि हमारे गुरुदेव भगवान कहेंगे, हमारे गुरुदेव भगवान को लोग खुदे लिफाफा लिए ठहरते हैं, गुरुजी खुदे दे गए। जहां श्रेष्ठ का संकल्प प्रथम हो वहां भैया सिद्धि अपने आप दौड़ती है, दौड़ाना नहीं पड़ता। मैंने पूछा था, बोले तू कथा कर, हम सब व्यवस्था किए हैं। गुरुजी कब इनको बताए हमको पता नहीं चला। मेरी आप सबसे इस शिलान्यास महोत्सव के अवसर पर केवल 2 बात, किसी को कहा नहीं जाएगा जब तक कोई स्वयं नहीं कहेगा, किसी से न कुछ कहा जाएगा न किसी से लिया जाएगा। जिसको करना है स्वयं करो। या तो हम जब परमात्मा से निकट होते हैं, ये होते कैसे हैं? जब हम ऐसा महसूस करते हैं, परमात्मा नहीं, जिससे हम निकट होते हैं उससे हम कहते नहीं हैं, हम समझते हैं, वो समझता है। कहना उससे पड़ता है जिससे हम दूर रहते हैं। जब जब हम दूर होंगे, अरे भगवान से कहते हैं, भगत लोग भगवान से कहते हैं। कई बार तो लोग पूछते हैं, महाराज कृपा करिए, आप देखिए मेरी भक्ति सही है कि नहीं। नहीं, आप जब पूछते हो कि हमारी भक्ति सही है कि नहीं तो गलत है ना भाई। भक्ति थोड़ी, भक्ति पूछती है क्या? संसार का व्यवहार पूछता नहीं है, होता है। उसी प्रकार परमात्मा प्रेम प्रश्न नहीं रखता, वो होता है। विश्वास, इस मां के परम मंगल 9 दिनों की अद्भुत उपस्थिति में, जहां पुण्य ही पुण्य है, देवपाख में पुण्य ही पुण्य है, जो बन जाएगा जितनी शीघ्रता से बन जाएगा सौभाग्य। और आज मानस महिमा है, प्रथम दिवस है, महापुरुषों की कृपा आशीष प्राप्त किया हम सब ने। शुद्ध संकल्प हो तो लक्ष्य भागता नहीं, निकट आता है। भगवान माँ के अन्वेषण में चले हैं। बाबा ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है किष्किंधा के प्रारंभ में, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। चलने नहीं पड़ा। इधर तो ऋष्यमूक नियर आया, ऋष्यमूक निकट आया। जब आप चलेंगे तो लक्ष्य निकट आएगा। उधर सुग्रीव ने श्री हनुमान जी महाराज को क्या कहा? अरे कहा, धरि बट रूप देखुतै कहे सुजानी। अब बताइए, स्वामी अपने सेवक से कह रहा है कहे सुजान जिय। और कैसे? इशारे से। स्वामी को अपने पर भरोसा कम है, सेवक पर भरोसा अधिक है। श्री हनुमान जी को भगवान पर ही भरोसा, अपने पर है नहीं।
श्री हनुमान जी अपना किसी को परिचय नहीं देते। अभी मैं कुंभ के अवसर पर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने के लिए गया। एक बड़े अच्छे साधक वहां बैठे थे। तो किसी ने पूछा, आपकी कथा कहाँ हो रही है? और उनकी बड़ी अद्भुत जटाएं थी, नाम तो मुझे स्मरण नहीं है। तो वो टपाक से बोले, मैं बोलूं इसके पहले बोले, इनकी कथा नहीं, राम जी की कथा। मैं मुस्कुराया, उनको प्रणाम किया। बोले महाराज क्या करें, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, आपकी कथा। देखो अभी हमारे श्री महाराज जी गोलाघाट सरकार कह रहे थे ना, भगवान की कथा तो कथा, जीव की कथा तो व्यथा। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं, बारंबार ये बात आती है, कई लोग बुरा भी मानते हैं। कथावाचक की जो कथा है ना, उससे संबंध रखो, कथावाचक को प्रणाम करो, उसको भी रहने दो, आपको भी रहने दो। आप भी अपने आनंद में, वो भी अपने आनंद में। आप तो आए हो यहां, भगवान का दर्शन करो, भगवान का साक्षात्कार करो। हमारे श्री राम वल्लभाकुंज सरकार का दर्शन करिए, कनक भवन सरकार का दर्शन करिए, देखिए वैदेही भवन सरकार का, 4 धाम से ओह दर्शन करो, सरजू मियाँ का दर्शन करो। भगवान की कथा क्या कहती है, इस पर चित्त लगाइए। कथा हो, कहत सुनत सब कर हित होई। बाबा माँ से कहते हैं, तदपि असंका कीन्हिव सोई, क्या कहत सुनत सब कर हित होई। कथा कहते और सुनते सबका हित हो। ये सत्य है कि मैंने रामार्चन मंदिरम के संकल्प का स्मरण करके ही यह अनुष्ठान अयोध्या जी में रखा है, कोई दूसरे हित नहीं। दूसर हेतु तो तात कछु नाही, तुम्हारे भाग राम बन जाए, दूसर हेतु तो तात कछु नाही। ये तो सौभाग्य है, इसमें जो आए उसका भी सौभाग्य। कहना न कहना, कही अनकही। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जितना नैकट्य होगा उतनी मांग की समाप्ति होगी। भरत भैया गुरुदेव भगवान माताओं के सानिध्य में श्री ठाकुर जी के पास आए। श्री अवधवासियों का ऐसा भाव था कि गुरु जी तो न कह पाए, भरत जी को भगवान इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना लाड़ लड़ाते हैं श्री ठाकुर जी, भरत जी अवश्य श्री सीताराम जी को श्री अवध लेकर चलेंगे। अब यहां थोड़ा कठोर है, कोई हमको बहुत मानता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसके प्रतिकूल चल के उदंडता पूर्वक हर बात मनवावें। कोई हमको मानता है, ये उसकी करुणा है मेरे पर, परंतु हम अपनी हर बात मनवावें, ये उचित व्यवहार नहीं है। यह ममता और बढ़ती जाए, इसके लिए क्या है, हम अनुकूलता में रहें। यदि हमको कोई स्नेह दे रहा है, ममता दे रहा है, प्रेम कर रहा है, तो हमारा यह कर्तव्य होता है, यह प्रेम और यह ममत्व और बढ़े और बढ़े, यह हमारा सौभाग्य होगा। कई बार सदगुरु से, संतों से शिष्य लोग, जीव कहते हैं, महाराज देखिए मैं आपकी इतनी सेवा करता हूं, तो आपको मेरे लिए इतना तो करना ही होगा। अनुचित व्यवहार है, ऐसा नहीं है, कदापि संभव नहीं है। आपने सुना होगा, संत का अपना आनंद है, भक्त का अपना आनंद है, उसकी अपनी मौज है, दबाव नहीं, अथवा तो दुराग्रह नहीं,
प्रेम चलेगा। सदगुरु की करुणा भर से मैंने श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में केवल प्रार्थना किया था, वो भी परम श्रद्धेय हमारे पितृतुल्य बाबा राजकुमार दास जी महाराज से अनुमति लेकर और आपकी सहमति प्राप्त करके हमारे परमाचार्य श्री की, तब मैंने गुरुदेव से निवेदन किया। गुरु जी ने कहा, बेटा मेरा तो टिकट प्रतापगढ़ का है, परंतु यदि संतों का भाव है तो मैं अवश्य आऊँगा। और उनको 3 घंटे यहाँ से जा करके गाड़ी से फिर कथा बाँचना होगा शाम को 4 बजे से। आप देखिए कितना श्रम है, लेकिन मैंने कहा गुरुजी जैसी आपकी अनुकूलता हो, आपको जैसा अनुकूल हो ऐसा होगा। गुरुदेव भगवान प्रस्थान कर गए, हम लोग कथा में लग गए। हमारे अंदर ये बात उतरनी चाहिए हो, सदगुरु जैसे प्रसन्न रहे, हमारा पिताजी जैसे प्रसन्न रहे, हम ऐसा व्यवहार करेंगे। हमारी स्थिति क्या है, हम जैसे प्रसन्न रहना चाहते हैं वैसा हम व्यवहार चाहते हैं। ये कथा नहीं भाई। भैया भरत जी ने क्या कहा प्रभु से, राजन जय हे बेदी प्रभु प्रसन्न मन हो करुणा सागर कीजिए सो। अरे सब रह गए सोचते हो, भरत जी कहते प्रभु जैसे आप प्रसन्न रहें वही कर दीजिए। तो भगवान ने क्या कर दिया कि चलो चारों भाई विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। 14 वर्ष मैं वन में यहां रहता हूं, 14 वर्ष के लिए आप श्री अवध में रहिए। भरत भैया बोलते भय नाथ भय वो सुख साथ गए को। ये अनुकूलता और ये विश्वास हमारे श्रेष्ठ को, हमारे सदगुरु को अवश्य होना चाहिए। भरत कहे महु साधु सयाने, हम जो कहेंगे उसका वो पालन करेंगे। जिसके सदगुरु को, जिस शिष्य पर ऐसा भरोसा है वो भाग्यशाली है। जिस पुत्र पर पिता को ऐसा भरोसा है, अरे भाई बात कितनो बात जौन कहब तौने करी है, तो पुत्र सौभाग्यशाली है हो। ये मानस का मंत्र है। आप कहेंगे कि फिर चक्रवर्ती जी महाराज ने तो साफ साफ मना किया कि राम जी वन को नहीं जाएंगे, फिर प्रभु क्यों चले गए? इसका भी कारण है। अब आप लोग यहां पधारे हैं, घर से संकल्प लेके नहीं चले कि रामार्चा मंदिर में 1,11,111 देना है। यहाँ उत्साह में संकल्प कर लीजिए, फिर बाद में चेक पर साइन लड़का का होख है तो बाप तो आफत में पड़ेंगे ही। आप संकल्प लेने के पहले पूछिए, तब अपने को फंसाइएगा। यहां तो जय जय है भैया, ये तो सिद्ध है राम कथा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।